प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित महंगे पॉली हाउस का एक जबरदस्त विकल्प जिसके अंदर आप संरक्षित खेती कर सकते हैं। यह एक ऐसा पॉली हाउस है जिसके अंदर आप अपनी फसल को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, शीतलहर, गर्मी के महीने में लू से बचा सकते हैं, अपनी फसलों को झुलसने से बचा सकते हैं। इस मॉडल के अंदर जब आप इस मॉडल को बनाते हैं तो सबसे पहली दिक्कत आती है कि इस मॉडल के स्ट्रक्चर को बनाने के कुछ महीने के बाद ही आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, या अगर आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस मॉडल को बनाया तो पहले वर्ष तो यह मॉडल किसी तरह सरवाइव कर जाता है, लेकिन दूसरे वर्ष यह मॉडल बिल्कुल धराशायी हो जाता है और एक किसान को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी समस्या को समझते हुए मैं पिछले 3 वर्षों से इस मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूं और उन सभी कमियों को स्टेप बाय स्टेप करके दूर किया है। मुझे इस मॉडल का जो 4 वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है, वही अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यदि आपने इस मॉडल को अच्छी तरह से समझ लिया और समझकर इसमें आपने संरक्षित खेती करना शुरू कर दिया तो आपको इस मॉडल से कितनी इनकम होगी इसे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब हम इस मॉडल को दूसरे वर्ष के लिए नई फसल लगाने के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें इस मॉडल को तनाव देने के लिए, स्ट्रक्चर को तनाव देने के लिए बाहर की तरफ स्टे खींचते हैं। यह जो मॉडल है, इस मॉडल के बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा हूँ। इस समय मेरे मुंह की तरफ पश्चिम दिशा है और मेरे पीठ की तरफ पूर्व दिशा है, मेरे दाहिने हाथ की तरफ उत्तर दिशा है और मेरे बाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा है। जो हमारा बेड बना हुआ है वह हमारा बेड इस डायरेक्शन में बना हुआ है। बेड के ऊपर जो बम्बू लगा हुआ है, बम्बू से बम्बू की दूरी 6 फीट है। इस तरह से इस तरफ हमारी बेड की दिशा है और ये जो बेड है हमारा, एक बेड के सेंटर से दूसरे बेड के सेंटर की दूरी 5 फुट है। तो अब हम जो अपने इस मॉडल के स्टे को टाइट करने का काम शुरू करेंगे वह हम दक्षिण दिशा की तरफ से करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब हम इस मॉडल को टाइट करते हैं तो किस तरह से टाइट करते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 1 इंच डायामीटर की रेशम की रस्सी से मंडप की बाहरी दीवार के बांस में इस तरह से फंदा लगाकर 2 आदमी इसे बाहर की तरफ खींचते हैं। तीसरा व्यक्ति जीआई वायर को प्लास से खींचकर इस तरह से गले हुए खूंटे में बांधता है, टाइट करता है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वीडियो में आप विस्तार से जान सकते हैं। हम लोग जो इस स्टे है, इस स्टे को जब हम टाइट करना शुरू करते हैं तो हमारा जो मंडप है, मंडप की साउथ दिशा का हम सबसे पहले स्टे टाइट करते हैं। तो अब आप जैसा देख पा रहे हैं, साउथ की जो दीवार है हमारे मंडप की, उस मंडप का स्टे पूरी तरह से टाइट हो गया है। आप देखिए सारे तार तने हुए हैं। अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन अर्थात उत्तर दिशा के जो नट है, जो दीवार है, उसे स्टे के सहारे टाइट करेंगे। अब हम नॉर्थ दिशा की तरफ चलते हैं। अब हम लोग साउथ की अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ पर आ गए हैं। अब हम नॉर्थ की स्टे को टाइट करेंगे। ये देखिए अब हमारी नॉर्थ की जितनी स्टे है सभी स्टे टाइट हो गई है। अब हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की स्टे का खिंचाव पूरा हो चुका है। अब हम लोग पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे, पश्चिम दिशा की स्टे को खींचेंगे। अब हम पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं। अब मैं अपने मंडप की पश्चिम दिशा की तरफ खड़ा हूँ।
अब हम लोग सबसे पहले पश्चिम दिशा की स्टे को खींचेंगे। जब हम पश्चिम दिशा की स्टे को खींचेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे आप यह देखिए, यह हमारा बंबू लगा हुआ है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। इतना ही खींचना है कि यह जो हमारा बांस है यह बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री तक आ जाए। इतना ही हमें खींचना है। अब पश्चिम दिशा की तरफ के जितने स्टे हैं उन सभी स्टे को हमने खींचकर खूंटे में अच्छी तरह से बांध दिया है। अब हम इसकी पूर्व दिशा की खिंचाई करेंगे। पूर्व दिशा की खिंचाई जो हम अब करेंगे, इस खिंचाई का बहुत ही महत्व है। अब हम पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं। अब हम अपने मंडप के पूर्व दिशा की तरफ आ गए हैं। यह हमारी स्टे लगाने के लिए अंतिम खिंचाई होगी। यह जो पूर्व दिशा है, तो जो पश्चिम और पूर्व दिशा है, पश्चिम और पूर्व दिशा में 16 नंबर का मोटा वाला जीआई वायर लगा हुआ है। इसलिए जब हम यहाँ की खिंचाई करेंगे तो हमें काफ़ी अधिक मैन पावर की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब कम से कम हमें 4 लोगों की आवश्यकता होगी इस तरफ की खिंचाई करने के लिए। ये देखिए, ये जो हमारा वायर है यह 16 गेज का जीआई वायर है टाटा का। तो हम जो फंदा लगाएंगे, फंदा इस जगह पर लगाएंगे और इस जगह पर फंदा लगाकर खिंचाई करेंगे। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरह से यह अंतिम खिंचाई हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति मंडप के भीतर की तरफ से बांस को बाहर की ओर प्रेस करेगा। बाकी 2 व्यक्ति रस्सी की सहायता से मंडप में फंदा लगाकर मंडप को बाहर की तरफ खींचेंगे। चौथा व्यक्ति जीआई वायर को उससे बांधकर प्लास की सहायता से गले हुए खूंटे में टाइट कर सेट करेगा। अब हमारी अंतिम खिंचाई पूर्व दिशा की पूरी हो चुकी है। ये देखिए कि आप किस तरह से ये सारे स्टेप बिल्कुल तने हुए खूंटे के साथ कितने अच्छी तरह से लगे हुए हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जो चीजें बताई हैं वह चीजें ब्रीफ में बताई हैं। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इस मंडप को बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है और फसल की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी वीडियो की एक सीरीज बनाई है मैंने, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखकर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। यह एक ऐसा मॉडल है जो कि आपके सपने को साकार कर सकता है। यदि आपको सीखने की और पुरुषार्थ करने की लगन है, फिर आपको फार्मिंग के अंदर फॉर्च्यून क्रिएट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके लिए लेकिन आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि यदि आपको मैसिव रिजल्ट चाहिए तो मैसिव रिजल्ट के लिए आपको मैसिव एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपका दिन मंगलमय हो। सिया राम।